नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी के मरकज़ कराची में। यहाँ पर आज मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इजलास रखा गया और इसी हवाले से हम यहाँ हाज़िर हैं। आप देख रहे हैं AP92 न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सईद सईदी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हाजी मोहम्मद हनीफ़ तैयब साहब। आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, मुख्तलिफ़ अवार्डात भी लिए हैं आपने। आप बानी सदर हैं अंजुमन तलबा इस्लाम के और सरपरस्त आला हैं सरपरस्त आला हैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के, जबकि सरबरा हैं निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी के। तो आज हम निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी के दफ्तर में हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ अवामी मौज़ूआत पर और अहम इशूज़ पर इजलास रखा गया। कुछ नुमाइंदगान ने हमें मज़ीद भी बताया है। अभी हमारे साथ हाजी मोहम्मद हनीफ़ तैयब साहब मौजूद हैं। आज के इजलास के बारे में आपको मुख्तलिफ़ नुकात से आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाजी साहब, कैसी तबीयत है, मिजाज कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, अल्लाह का करम है, शुक्र है। माशाल्लाह हाजी साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती दे। हम हर वक्त दुआ गो हैं आपके लिए। आज माशाल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी ने अहम मौज़ूआत पर इजलास रखा, उसकी कुछ मुख्तसर गर्द व गायत हमारे नाज़रीन को आप बताएँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी का ये इजलास चंद अहम उमूर पर, जिसमें नंबर 1 फ़लस्तीन में गज़ा में जारी जुल्म व सितम, उस पर पूरी इंसानियत की खामोशी, आलम इस्लाम की खामोशी पर एहतजाज मकसूद था। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी नुमाइंदगी के साथ इस इजलास में यह तय पाया कि वैसे भी अक़वाम मुत्तहिदा से मुसलमानों को कभी कोई खैर की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कई मरतबा अमेरिका ने सलामती कौंसिल में इस मौजू पर बहस को वीटो कर दिया था। अब वो एक मरतबा पास तो हो गया, इसके बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा एक तरह से खामोश है। एक रस्मी बयान के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने बयान दे दिया था। पूरी मुस्लिम दुनिया में से कोई एक मुल्क भी आलमी अदालत इंसाफ में नहीं गया। अगर गया तो सिर्फ़ साउथ अफ्रीका गया और अल्लाह ने उसको कामयाबी दी कि आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल के ख़िलाफ़ जो है फ़ैसला दे दिया। लेकिन इसराइल इन फ़ैसलों को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि इसराइल दुनिया में सबसे बड़ा दहशत गर्द है। जब तक मुस्लिम ममालिक उसके ख़िलाफ़ जॉइंट एक्शन का फ़ैसला नहीं करेंगे, उससे खैर की कोई तवक्को नहीं है। दूसरा टॉपिक ये था कि 1974 में हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह की क़यादत में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया था। मैं अंजुमन तलबा इस्लाम के नुमाइंदगी के तौर पर उस वक्त लॉकअप में बंद था। पहले हमारे बंद होने वाले कराची में हाफिज़ मोहम्मद तकी शहीद थे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर लॉकअप में ही बंद होते हुए मकामी थानेदार ने आकर बताया कि आप लोगों का काम हो गया। तो उन्होंने कहा क्या काम हो गया? आम तौर पर जेल में बंद होना तो समझता है कि आपकी रिहाई हो गई। मैंने कहा क्या काम हो गया? बोला अभी रेडियो में ऐलान हुआ कि कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया है। तो मैंने नारा लगाया, बाकी जितने भी लोग बंद थे सब ने पुरजोश नारों में इस बात की तायीद की थी। अब उसको 50 साल हो गए हैं। जमात अहले सुन्नत के अल्लामा सैयद अब्दुल हक शाह साहब अमीर कराची, उन्होंने और मैंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म नबूवत फ़ोरम की तरफ से की थी। इसके बाद सेमिनार हमने किया हमारे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मुहम्मद साहिब जूनागढ़ लॉन में सेमिनार किया और वहाँ डिसाइड हुआ कि अब कराची के 7 ज़िले हैं तो 7 जगह पर ऐसे सेमिनार मुनक़िद किए जाएंगे। बस ईद की वजह से गैप दे रखा था। अब इसके बाद आज तैयारी के लिए ये इजलास भी हो गया। 7 में से 4 ज़िलों के लिए हमसे लोगों ने टाइम ले लिया है कि हम इंतज़ाम करेंगे, आप लोग आइए उस प्रोग्राम में, हम सब मिल कर के जाएंगे अपना। इस बात पर भी मैं हाई कोर्ट लाहौर के पिंडी बेंच को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने लाहौर के एक जज के फ़ैसले को कल अदम करार दे दिया और कादियानियों को मुसलमानों का एक फ़िरक़ा नहीं गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया। और इस केस के बारे में तफसीलात जो चौधरी रिजवान सैफ़ी साहब ने केस लड़ा था, उससे मैंने फ़ोन पर कल बात की, तफसीलात ली और इंशाल्लाह इस काम को लेकर और आगे बढ़ेंगे। अब जो काजी फ़ाइज़ ईसा इसकी दोबारा हियरिंग करेंगे तो हमारी तरफ से हमारे सदर जनाब मियाँ खालिद हबीब एडवोकेट, जो पहले से हमारा नुक्ता नज़र दे चुके हैं रिटर्न में, वो प्रेजेंटेशन ख़ुद पेश होकर के करेंगे। तो ये तमाम इश्यूज़ हैं जिनमें आज बात हुई। आज एक इंतहाई तकलीफ़ दे इशू ये भी आवाम तक पहुँचेगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक इदारे के तरफ से
हुकूमत सिंध ने एक वुमेन मिल्क बैंक बनाया है। उसका मतलब यह है औरतें अपना दूध जमा करेंगी और वो दूध फिर बच्चों को दिया जाएगा। इस्लाम में तो रज़ाई भाई बहन का भी तस्वुर है, तो इसलिए ये डिसाइड हुआ आज यहाँ भी और लाहौर में भी टेलीफोन बात हुई कि इसके ख़िलाफ़ फतवे की तैयारी का काम शुरू किया जाएगा, फतवा लिया जाएगा। ऐसे गैर शरई कामों का इसमें इंशाल्लाह कोर्ट में भी जाएंगे, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से भी रुजू करेंगे और अपना फ़र्ज़ इंशाल्लाह पूरा करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने फ़राइज़ की अदायगी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपके ज़रिए मालूम हुआ कि शाह साहब माशाल्लाह आज निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी में शामिल हुए हैं। सैयद आबिद अली शाह साहब कादरी साहब, मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ और इंशाअल्लाह ताला हमारे साउथ के बॉडी जो बनेगी इसमें इंशाअल्लाह इनको एक्टिवली काम में लिया जाएगा। पुराने एटिया के साथी हैं, काम करना जानते हैं और इनको माशाल्लाह कुछ निस्बतें हमारे ताजुल शरिया से भी हासिल हैं, कुछ निस्बतें कौसर बाबा से भी इनको हासिल हैं। अल्लाह इनको काम करने की और ताकत और हिम्मत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया हाजी मोहम्मद हनीफ़ तैयब साहब, आज के इस इजलास के बारे में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को समेटते हुए बता रहे थे। दूसरे ज़िम्मेदारान ने दूसरे टॉपिक भी बता दिए हैं और मैं आप नाज़रीन को बताता चलूँ, डॉक्टर हाजी मोहम्मद हनीफ़ तैयब साहब हमारे अहले सुन्नत का बहुत बड़ा सरमाया हैं। हम इनको बहुत ही कदर की निगाह से देखते हैं। आप सियासत में बहुत ही अहम मौज़ूआत को वक्तन फ़वक्तन डिस्कस करते रहते हैं। ये आपका ख़ासा भी है कि आपको बहुत सारे मौज़ूआत पर अबूर हासिल है, जिस पर हम भी फ़ख्र करते हैं क्योंकि हमारा ताल्लुक़ अंजुमन तलबा इस्लाम से रहा है और उसी निस्बत से हम हाजी हनीफ़ तैयब साहब के साथ जुड़े हुए हैं। नाज़रीन, आप भी इन चीज़ों को देखिए और अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। बहुत शुक्रिया।